आम आदमी पार्टी ने तय किया कि पानीपत के अंदर हम मेयर का कैंडिडेट लड़ाएंगे और पानीपत के अंदर पूरे के पूरे 26 वार्ड में हमारे कैंडिडेट निगम पार्षद के लिए लड़ेंगे और सालों से फैला हुआ इस भ्रष्टाचारी सिस्टम को ख़त्म करेंगे। पानीपत एक बहुत साफ़ सुथरा शहर हुआ करता, अब पानीपत में गंदगी के चारों तरफ अंबार लगे हुए हैं। पानीपत में बिना काम करे हुए पेमेंट हो जाती है। पानीपत के अंदर केवल या तो इन बीजेपी वालों के होल्डिंग और बैनर पे खर्चा होता है या नाम बदलने पे, एक आधा गेट बनाने पे खर्चा होता है। पानीपत में लोगों को जो वास्तविक सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं की तरफ वर्तमान निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया। बीजेपी की सरकार के 100 दिन से ऊपर बीत गए। जो इन्होंने वायदे किए थे वो इनके झूठे निकले। इन्होंने कहा था ग्रामीण प्रवेश में रहने वाली हर बेटी को स्कूटी देंगे, किसी को स्कूटर नहीं मिला। इन्होंने कहा था 2100 रुपये महीना देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। कोई व्यवस्था इन्होंने शुरू नहीं की। इसी तरीके से निगम के अंदर भी झूठ बोलेंगे। आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ रही है। उस लड़ाई के अंदर आज कुछ नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। कई नाम एक एक वार्ड से आए हुए हैं। मेयर के भी 4-5 नाम हैं, उसका हम फाइनल फैसला नहीं ले पाए। जो फैसला अभी तक ले पाए हैं मैं आपको उनसे आपसे इंट्रोड्यूस भी कराना चाहूँगा और आपके सामने भी लाऊंगा। वार्ड 1 से है, वार्ड 17 से हैं नीलकमल जी। नीलकमल जी हमारे बीच में हैं। ये वार्ड 17 से प्रत्याशी रहेंगे। वार्ड 10 से फटका टोपी उड़ाते रहते, वार्ड 10 से संदीप प्रजापत जी। संदीप प्रजापत जी जो बीजेपी छोड़ के बीजेपी के मंडल के सचिव संदीप प्रजापत 2 बार बीजेपी के मंडल के सचिव रहे हैं, आज ही आए हैं। वार्ड 5 से नीलम परनामी जी, ये आपके बीच में है। और वार्ड 21 से मनोज गोयल जी, वार्ड 21 से मनोज गोयल जी हैं। वार्ड 13 से प्रदीप कश्यप जी। प्रदीप कश्यप जी, ये कश्यप जी उड़ाओगे। वार्ड 13 से प्रदीप कश्यप जी है। वार्ड 14 से सचिन जांगड़ा जी। 2 से वंशिका पाल जी। वंशिका पाल है। दीपक बिंद्रा जी। ये दीपक बिंद्रा जी वार्ड 3 से। तो आज मैंने 8 कैंडिडेट्स की घोषणा की है। 8 कैंडिडेट की सूची भी आज जारी कर दी जाएगी। मैंने प्रैक्टिकली आपसे इंट्रोड्यूस भी कराया 8 को, और बाकी क्योंकि कई नाम है, आज सबका इंटरव्यू लेके, सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख के, सबके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, इन चीज़ों को देखने के बाद हम कैंडिडेटों को घोषित करेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 2-3 दिन के अंदर ही, बहुत जल्द हम 26 के 26 वार्डों के और मेयर के कैंडिडेट की घोषणा। आज मेयर का नहीं बता रही आज मेयर के 3-4 नाम है, हम खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं। पानीपत के लिए 4 नाम हमारे पास आए हुए हैं, तो थोड़ा सा आपस में था दिमाग में आज, लेकिन फिर थोड़ा और सोच विचार करके घोषणा करें। गुप्ता जी, आपसे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 छुट्टियां भी है बीच में समय भी 5 दिन का ही है। आज का दिन तो चला गया, बाकी 4 दिन में कब तक फैसला आपका हो जाएगा? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि 27 तारीख नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। मोस्ट प्रॉब्ली 25 तारीख तक हम अपनी सारी सूची की घोषणा कर देंगे। पानीपत के लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपनी रिश्तेदारी निभाई। पानीपत की जनता का जो योग्य उम्मीदवार किसी भी जाति से हो सकता था, उस योग्य उम्मीदवार को नहीं थे, अपनी रिश्तेदारी निभाई। क्या आपको लगता है इस समीकरण से कांग्रेस और आपको फायदा होने वाला? फायदा नुकसान की बात नहीं है। एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठ के रिश्तेदारियां नहीं निभानी चाहिए। क्षेत्र की जनता की बात पूछ के उस पर न्याय करना चाहिए। तो सर, दिल्ली के चुनाव पर मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस डरती है। कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता जेल में जाने से डरते हैं। इन सब की फाइलें तैयार कर रखी हैं बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी तो डरती नहीं, सबको जेल में भेज दिया।
ना टूटे, ना झुके, ना बिके। अगर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इतना कमजोर नहीं होता तो बात बीजेपी यहां नहीं होती। परंतु अब पूरा हरियाणा एक ही बात कह रहा है, बीजेपी को भगाना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। वो काम करेगा तो अरविंद केजरीवाल करेगा, आम आदमी पार्टी करेगा। गुप्ता जी, अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ते तो उससे कहीं फायदा ना होता? रात गई बात गई, अब तो नई बात कर। सर, रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी है। मुख्यमंत्री बनते ही यमुना की सफाई शुरू हो गई है। दूसरा इसके साथ हेड कोच है, सीएम आवास को म्यूजियम बनाने की तैयारी कर रही है, उस पर क्या कहना है सर? रेखा गुप्ता को मैं बधाई दूंगा कि वो हरियाणा की बेटी है, मुख्यमंत्री बनी वहां पे, वैश्य समाज से संबंध रखती है। जो वायदे उन्होंने जनता से किए वो पूरे करें। अगर जमुना की सफाई एक दिन में हो सकती थी तो इसका मतलब योजनाओं को रोक रखा था एलजी ने। ये मशीन 4 दिन पहले भी चल सकती थी, क्यों रोकी गई? ये अपनी आत्मा से इनको सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आवास को म्यूजियम बनाएं या उसमें रहें, ये उनका अधिकार है। वो दिल्ली सरकार की संपत्ति है, दिल्ली सरकार जो भी फैसला ले। तो जी 70 में से 22 विधायक विपक्ष की, आम आदमी पार्टी की 22 विधायक कम नहीं होती, क्या क्रिएटिव काम करेगी? 100% मैंने बताया कि जनता के मुद्दे सजग तरीके से हम रखेंगे और उनको याद कराएंगे। उनका जो संकल्प पत्र था उसकी याद कराएंगे, उसको लागू कराएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जो 70,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोग टैक्स देते थे और केंद्र सरकार उसके बदले 3,500 करोड़ देती थी, अब दिल्ली को इसका हिस्सा पूरा मिले। दिल्ली के साथ जो दुबात की जाती थी वो ना करें।